हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलमित यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आपने इस वीडियो का जो कवर पेज है उस पर देखा होगा, फ्री होम मीन्स जीरो इंटरेस्ट होम लोन फ्री विद एसआईपी। तो इसके रिलेटेड हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो मैं किसी को भी यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, या अदरवाइज किसी को भी मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ किसी भी सेक्टर में या कि कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये टोटली सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं किसी को भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ इसमें। तो चलो हम वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हर कोई चाहता है कि अपना सपनों का घर होना चाहिए, खुद का एक घर होना चाहिए, और होना भी चाहिए ज़रूर। तो यहाँ पे उसके इसके रिलेटेड कुछ हम कैलकुलेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई घर परचेज कर रहा हूँ और मुझे उस घर को परचेज करने के लिए मुझे 50 लाख की 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, और मैं वहाँ पे किसी भी बैंक से मैं अगर उसको अप्लाई करता हूँ और वहाँ पे लोन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ अगर एवरेज निकाला जाए, मोस्ट ऑफ द पीपल एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन बैंक में ज़्यादा रेफर करते हैं मतलब होम लोन के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली गूगल पे जाने के बाद मैंने एचडीएफसी बैंक तो होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर करके सर्च किया। तो इस प्रकार से आपको भी यहाँ पे मतलब जो पेज, ये पोर्टल है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने यहाँ पे 50 लाख एक एवरेज यहाँ पे लेकर लिया हुआ है कि मैं मुझे रिक्वायरमेंट है 50 लाख की। हर एक की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी को 40 लाख या 30 लाख की हो सकती है, या किसी को ज़्यादा भी हो सकता है, 60-70 लाख। डिपेंड्स ऑन कि उनको कितना रिक्वायरमेंट है लोन का। मतलब जो आप अप्लाई, जैसे कि कोई आपका वैल्यूएशन है, घर का जो वैल्यूएशन है उसमें कितना रिक्वायरमेंट लोन के लिए रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करता है, हर एक का वैरी हो सकता है। तो मैं ऑल एंड एवरेज यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे 50 लाख का मैंने एवरेज, मतलब एक 50 लाख का मुझे लोन चाहिए। तो मुझे 20 ईयर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि 20 ईयर के लिए जो रिसेंटली होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो 8.5 अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। ये भी 19-20 हो सकता है। तो ऑल एंड एवरेज मैंने यहाँ पे 8.5 लेके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे 50 लाख के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो 50 लाख के लिए मेरा होम लोन है टोटल। तो होम लोन 50 लाख के लिए 20 साल के लिए जो मेरा इंटरेस्ट रेट है 8.5, तो उसके लिए जो मेरा मंथली ईएमआई जाएगा 43,391। मतलब पर मंथ के लिए जो ईएमआई जाएगा 50 लाख के ऊपर, मेरा 43,391 रहेगा पर मंथ के लिए। तो जो मेरा प्रिंसिपल है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया 50 लाख का, तो इस प्रिंसिपल में, मतलब इस प्रिंसिपल के लिए जो 20 साल के लिए जो मेरा इंटरेस्ट जाने वाला है, वो है 54,13,839। मतलब 50 लाख लोन के लिए मैं 20 साल में जो इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ वो है 54,13,000 अप्रोक्सीमेटली। मतलब आपके प्रिंसिपल से ज़्यादा आपका सिर्फ इंटरेस्ट ही ज़्यादा जा रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे आपका 50 लाख का प्रिंसिपल है, लेकिन आपका इंटरेस्ट 54,13,000 अप्रॉक्स। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए, टोटल किया जाए, तो 1,04,13,879 इतना अमाउंट होता है। तो मतलब जो टोटल अमाउंट आपका जो डिडक्ट हो रहा है, मतलब पूरा जो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट बन के आ रहा है, 1,04,13,879। तो ये टोटल अमाउंट है। इसमें अभी सबसे फोकस करने वाली बात है जो आपका जो इंटरेस्ट है, ये वाला पार्ट। तो इंटरेस्ट, ये वाले पार्ट में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ आपके जेब में से पैसा जा रहा है। मतलब आपके जेब को कैंची बैठ रही है। मतलब एक फॉर एग्जांपल बताना जाए, मतलब बताना चाहूँ तो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो 54 लाख है, तो ये सिर्फ आप पे कर रहे हो, इस पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, इसमें से कोई भी आपको फायदा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आपके जेब में से सिर्फ ये पैसा डिडक्ट हो रहा है। ओके, तो ये जो 54 लाख है आपके जेब में से जो जा रहा है, उसको सिक्योर, मतलब इसको एक सिक्योर कैसे किया जाए, इसको एक बेनिफिशियली, इसको कैसे सेफली हम इसमें मतलब एक कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं। सिंपल, मतलब इजीली बताना चाहूँ तो सेव कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल्स में, यहाँ पे मैं एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जो 20 साल के लिए जो मेरा अमाउंट डिडक्ट होने वाला है, वो आपको यहाँ पे नीचे की साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे 20 साल के लिए जो टोटल अमाउंट मेरा डिडक्ट होगा पर ईयर का, यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है होम लोन का। तो यहाँ पे जो 50, मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है 50 लाख का, ओके,
तो मेरा फर्स्ट ईयर में जो ईएमआई जाने वाला है टोटल, मतलब 12 मंथ का, वो है 5,20,694। मतलब मैं पर मंथ की बात नहीं करो, पर ईयर की। ओके, तो पहले साल में जो मेरा ईएमआई जाएगा 5,20,000, अप्रोक्सीमेटली इतना मेरा ईएमआई जाएगा। तो उसमें से सबसे मेजर फोकस करने वाली बात है जो मेरा इंटरेस्ट कितना जाने वाला है और मेरा प्रिंसिपल कितना जाने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो मेरा इंटरेस्ट है, तो 5,20,000 मतलब 5,20,000 में से मेरा जो इंटरेस्ट जाएगा 4,21,000 अप्रोक्सीमेटली, इतना मेरा इंटरेस्ट जाएगा। और मेरा प्रिंसिपल सिर्फ 99,500, इतना ही प्रिंसिपल डिडक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि बैंक क्या करती है कि स्टार्टिंग के जो 5 से 10 साल है, इसमें मैक्स टू मैक्स आपका जितना भी इंटरेस्ट है पूरा कवर कर लेती है। मतलब मैक्सिमम इंटरेस्ट पहले 5 या 10 साल में आपका डिडक्ट हो जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम डिडक्ट होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोन लेते हो तो स्टार्टिंग में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं घर परचेस करूँ, मेरा जितना भी कैश अमाउंट, मतलब कैश मतलब मेरा लिक्विड अमाउंट जो रहेगा या मेरा सेविंग जो रहेगा, मैं पूरा मेरा घर के लिए मैं परचेस करने के लिए लगा दूंगा। तो मेरे पास ज़्यादा सेविंग नहीं रहेगी उसके बाद। तो मैं क्या करूंगा कि वेट करूंगा 3, 4 या 5 साल, जब मेरे पास थोड़ा सेविंग होगा तो मैं इसको, जो मेरा सेविंग रहेगा, मैं फिर से इसको क्या करूंगा, मैं पे करूंगा मेरा होम लोन रिड्यूस करने के लिए। ओके, लेकिन 5 साल के बाद में जब मैं जस्ट कंसीडर कि आफ्टर 5 ईयर मेरे पास 5 लाख एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट हो गया, मतलब मेरा सेविंग हुआ 5 लाख, और मैं 5 साल के बाद अगर मैं वो पे करता हूँ मेरा होम लोन, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि मेरा 5 साल में कितना इंटरेस्ट चला गया। यहाँ पे आप देख पाओगे मेरा इंटरेस्ट कितना यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आफ्टर 5 ईयर आप जब 5 लाख इन्वेस्ट, मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो 5 लाख का, तो उस पर कुछ फायदा ही नहीं है। उसको थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो इसको अगर जस्ट कंसीडर आप कोई लोन लेते हो और स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट, जैसे कि मेरा फर्स्ट ईएमआई है, मेरा जो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि जो आपका फर्स्ट 50 लाख के लिए जो ईएमआई है हमारा 43,391। तो मेरे फर्स्ट ईएमआई के साथ में अगर थोड़ा सा एक एसआईपी में, अगर मैं डेली मतलब नॉट फॉर डेली, पर मंथ, ओके, पर मंथ में अगर 10,000 की एसआईपी स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 10,000 सिलेक्ट कर लेता हूँ, पर मंथ मेरा 10,000 यहाँ पे एसआईपी में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटली सारे पैरामीटर सारे चेक करके, मतलब थोड़ा सा स्टडी करके अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे, तो अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास आपको एसआईपी में रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑल एंड एवरेज यहाँ पे ले लेते हैं हम 15%। जैसे कि मेरा ईएमआई चलने वाला है 20 ईयर, तो सिमिलर मैं 20 ईयर के लिए मेरा एसआईपी भी मैं कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो अगर मैं 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करूंगा, मेरा ईएमआई भी जाता है प्लस 10,000 में एक्स्ट्रा एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20 साल के लिए। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 20 साल का 24 लाख के आसपास, मतलब 24 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 20 साल में। तो जो 24 लाख है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको 1,27,000, सॉरी 1,27,59,550, मतलब 1,27,00,000 इतना अमाउंट आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के, मतलब इतना इंटरेस्ट आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। ओके, अगर टोटल देखा जाए तो 1,51,59,550 इतना अमाउंट आपको टोटली 20 साल के बाद मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ओके, अगर हम 50% से लेके मतलब एक 50% इंटरेस्ट रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करें तो, ओके, जो ऑल एंड एवरेज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा स्टडी किया जाए होम लोन के, मतलब कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, इसको मिला के जो टोटल अमाउंट हो रहा है 1,04,13,879, मतलब 1,04,13,000। तो ये जो अमाउंट है ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ जो इंटरेस्ट में जो रिटर्न मिल रहा है आपको इतने अमाउंट पे, जो 24 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट है, इसमें ही सारा कवर हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखोगे 1,27,00,000, मतलब जो
इतना कैपेसिटी होता है कि आप 10,000, ये वैरी हो सकता है आपका लोन, जैसे कि आपका जो होम लोन है अगर ज़्यादा है तो आपको एसआईपी का जो अमाउंट है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। अदरवाइज आपका होम लोन कम है तो एसआईपी का अमाउंट भी आप रिड्यूस कर सकते हो। डिपेंड्स है कि आपका होम लोन कितना चल रहा है, उसके बेस पे आप एसआईपी स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो पूरा जो अमाउंट है यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब 20 साल के बाद, जो 20 साल में आप जितना अमाउंट पे कर रहे हो यहाँ पे, तो 20 साल के बाद उससे ज्यादा अमाउंट आपको सिर्फ रिटर्न में मिल रहा है। रिटर्न में, नॉट फॉर, ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का तो अलग ही है। अगर इन्वेस्टमेंट को भी कंसीडर किया जाए तो टोटल अमाउंट बन के आती है अप्रोक्सीमेटली 1,51,59,550। ओके, तो इतना बन के आता है ये टोटल अमाउंट। मतलब ऑलरेडी आपका जो आपने इन्वेस्ट किया घर में जो परचेस करने के लिए ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। मतलब जितना अपने घर को खरीदने, मतलब 20 साल में जितना पे किया घर के लिए, उतना ऑलरेडी उससे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी आपने गेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे टोटल आपने गेन किया है 1,51,59,000 जो आपने इन्वेस्ट किया था। टोटल कितना इन्वेस्ट किया था घर को परचेस करने के लिए 20 साल में? 1,04,00,000 अप्रोक्सीमेटली। तो ये है एक मेजरली कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो सिंपल फंडा। और इसके साथ हमने एक देखा कि मैं 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर मेरे पास कोई सेविंग होती है 5 लाख के आसपास, जो आप, जैसे कि मैंने होम लोन ले लिया, आफ्टर दैट मेरे 5 साल के बाद मेरे पास कुछ सेविंग मतलब कलेक्ट हो गया मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, मेरा जो सेविंग है मैं होम लोन में, मतलब जो मेरा प्रिंसिपल है डिडक्ट होने के लिए मैं वहाँ पे कर देता हूँ। लेकिन मैं वहाँ पे ना करते हुए अगर मैं उसको 5 लाख को अगर इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि लमसम यहाँ पे एसआईपी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 5 लाख कर लेता हूँ जस्ट, या दिस इज 5 लाख, जो ऑल एंड एवरेज में यहाँ पे रिटर्न ले लेता हूँ 15%। और जैसे कि आफ्टर 5 ईयर में यहाँ पे देख रहा हूँ, तो जैसे कि 20 साल में से 5 ईयर तो रिड्यूस हो गए, मतलब कितना होता है टोटल 15 ईयर। तो मेरा 15 ईयर के लिए ये मेरा सिर्फ कैलकुलेशन रहेगा। जैसे कि मैं 20 साल का मेरा होम लोन है 20 साल के लिए, तो मैंने 20 साल के लिए एसआईपी किया पर मंथ 10,000, प्लस आफ्टर 5 ईयर मेरे पास कुछ लमसम अमाउंट, मतलब एक टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास सेविंग हो गया 5 लाख का, जो मैं इन्वेस्ट कर मतलब पे करने वाला था होम लोन के लिए। तो वो वहां पे ना करते हुए मैं यहाँ पे लमसम एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया। देन आफ्टर दैट वो 5 ईयर तो रिड्यूस हो गए, मतलब जो रिमेनिंग 15 ईयर है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 15 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आफ्टर 15 ईयर जो मेरा टोटल 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अब यहाँ पे देख पाओगे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा 35,68,000 अप्रोक्सीमेटली। अगर टोटल देखा जाए तो 40 जो टोटल अमाउंट मुझे मिलेगा आफ्टर 15 ईयर, जो जब से मैं इन्वेस्ट करूंगा आफ्टर दैट 15 ईयर, 40,68,000। मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए क्लियरली, तो जो आपका टोटल अमाउंट जो प्रीवियसली हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था एसआईपी में, मतलब 1,51,00,000 प्लस ये 40 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेटली हो जाता है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1,51,00,000 59,000 यहाँ पे है, जस्ट 40,68,000। ओके, तो मोटा मोटी देखा जाए तो पूरा अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो सेविंग होता है 1,90,00,000 के आसपास, 90 से ऊपर होता है तो हम कंसिडर राउंड ऑफ फिगर ले लेते हैं, तो 1,90,00,000 आपकी सेविंग, मतलब आफ्टर 20 ईयर जब आपका होम लोन क्लियर हो जाएगा, आफ्टर होम लोन क्लियर होने के बाद आपके पास जो रिटर्न मनी मिलेगा एसआईपी और लमसम से, तो वो मिलेगा 1,80,00,000। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कर देते कि ईएमआई को जल्दी से जल्दी पे करना स्टार्ट कर देते कि जितना जल्दी ईएमआई क्लियर हो जाएगा उतना बर्डन कम हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है आपको। आपका स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के जो 4 to 5 ईयर है उसमें ही मैक्स टू मैक्स आपका जो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बताया आपको, स्टार्टिंग के 4 to 5 ईयर में ही आपका मैक्स टू मैक्स जो आपका इंटरेस्ट है यहाँ पे बैंक आपसे वसूल कर लेती है, मतलब यहाँ पे ले लेती है। तो इसके लिए कभी भी जिनका ऑलरेडी हो चुका है 5 ईयर हो चुका है
उन्होंने तो कभी भी सोचना भी नहीं कि मुझे अभी मेरा होम लोन क्लोज करना है, क्योंकि कोई बेनिफिट ही नहीं है वहाँ पे क्लोज करने से। लेकिन आपका होम लोन अगर कंटिन्यू रहता है तो उसका बेनिफिट आपको टैक्स सेविंग में मतलब टैक्स सेविंग में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एटीसी, एटीसी में भी आपको यहाँ पे अगर आप होम लोन लेते हो या आप कोई घर परचेज करते हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो उसका अगर आपका ईएमआई जा रहा है और उस पर कोई इंटरेस्ट आप मतलब जो इंटरेस्ट वहाँ पे डिडक्ट हो रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको एटीसी में हो सकता है, मतलब टैक्स डिडक्शन के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे इस होम लोन को क्लोज करने से अच्छा वहाँ पे उसका बेनिफिट भी लो, प्लस हमारी यहाँ पे सेविंग भी करो। मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा अमाउंट आप यहाँ से रिटर्न कमा रहे हो। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो कैलकुलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें कोई नहीं बताता, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ये थोड़ा सा रिपीट देखो, मैंने क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर इसको थोड़ा सा स्टडी एक अच्छे से आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि होम लोन को क्लोज करने से अच्छा उतना ही वो बेटर है जहां पे आप एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करने वाले, मतलब होम लोन को क्लोज करने के लिए इन्वेस्ट करने वाले थे, वही अमाउंट अगर आप किसी एसआईपी में एक अच्छे फंडामेंटल या पैरामीटर अगर सारे चीजें आपको स्टडी करके एक अच्छी खासी एसआईपी सिलेक्ट करते हो और उसमें इन्वेस्ट करते हो तो उससे ज्यादा कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा अमाउंट आपका कवर हो जाएगा 1 करोड़ 4 लाख है, तो ये 1 करोड़ 4 लाख से बेटर वहां पे बेनिफिट मिल रहा है, रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 1 करोड़ 90 लाख के आसपास आपको रिटर्न। मतलब ये अमाउंट रिड्यूस करने के बाद भी आपको अप्रोक्सीमेटली 90 लाख के आसपास बेनिफिट वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। आप इसके ऊपर खुद से रिसर्च करो, उसके बाद ही किसी भी मतलब डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। इसका नेक्स्ट अगर इसका सिमिलर कोई एक इसके रिलेटेड मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड या होम लोन रिलेटेड या किसी अगर कोई प्रॉपर्टी मतलब घर परचेस करना चाहता है तो इसके रिलेटेड और भी कोई वीडियो आप चाहते हो तो मैं डेफिनेटली इसमें बनाऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं उनका ऑलरेडी एक घर होता है। जैसे कि जस्ट कंसीडर मेरा ऑलरेडी मेरा खुद का एक घर है और मैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस और एक प्रॉपर्टी या और एक घर मेरा खरीद रहा हूँ, तो सेकेंड घर खरीदना इज बेनिफिशियली राइट और नॉट। तो अगर ये चाहते हो कि इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पिंग कीजिए कि सेकेंड घर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, नॉट फॉर द ऑलरेडी आपके पास घर है जहां पे आप ऑलरेडी रहते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी और घर अगर खरीदना मतलब राइट है या रॉन्ग, इसके ऊपर अगर आप सेपरेटली एक वीडियो चाहते हो तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक वीडियो क्रिएट करूंगा। मुझे इस चार्ट में इस वीडियो के चार्ट में जरूर आप मुझे पिंग करो तो डेफिनेटली मैं इसके रिलेटेड भी एक सेपरेटली वीडियो यहाँ पे क्रिएट करूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।